है कि कैसे प्राचीन बौद्ध धर्म अपनी उस एकदम सरल और एकांत शुरुआत से निकलकर महायान और तांत्रिक वज्रयान के उस जटिल संसार में बदल गया। हाँ, और कैसे इसने भारत की सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया का सफर तय किया। और सबसे बड़ा सवाल कि अंततः अपनी ही जन्मभूमि में आकर ये सिकुड़ क्यों गया। सही कहा। तो इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत होती है उस मूल दर्शन से जिसे हीनयान कहा गया, और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य था अरहत पद प्राप्त करना। यहाँ पर अरहत शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अरहत का मतलब है वो व्यक्ति जिसने अपनी वासनाओं और इच्छाओं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मतलब जो जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो गया है। एकदम सही। और ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी, यानी हर इंसान को अपना मोक्ष खुद खोजना है, अपनी तपस्या खुद करनी है, कोई और आपकी मदद नहीं करेगा। अपना दीपक खुद बनो। बिल्कुल। लेकिन हमारे ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार जैसे जैसे समय बीता, एक बहुत बड़ा वैचारिक भूचाल आया। दक्षिण भारत में खासकर अगर हम आंध्र प्रदेश के अमरावती और नागार्जुन कोंडा जैसे इलाकों की बात करें तो वहां एक नई सोच पनपने लगी। और शायद यहीं से महायान संप्रदाय की शुरुआत होती है। हाँ, और इन मूल विचारों को आकार देने का श्रेय जाता है विदर्भ में जन्मे एक महान विद्वान को जिनका नाम था नागार्जुन। अच्छा, और देखिए, पुराने बौद्ध धर्म और इस नए महायान के बीच जो सबसे बड़ी दीवार थी ना, वो थी बोधिसत्व की अवधारणा। मतलब स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे ये विचार अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी लगा। बिल्कुल, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अवक है, वो सबसे आगे दौड़ रहा है, वो बस फिनिश लाइन को पार करके गोल्ड मेडल जीत ही सकता है, उसकी जीत एकदम पक्की है। बिल्कुल करीब है। हाँ, लेकिन वो फिनिश लाइन से ठीक 1 इंच पहले रुक जाता है। वो पार नहीं करता, बल्कि वो पीछे मुड़ता है, और जो धावक थक कर गिर गए हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं ना, उनका हाथ पकड़कर उन्हें भी अपने साथ फिनिश लाइन तक लाने का फैसला करता है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। है ना? वो अपना मेडल तब तक नहीं लेगा जब तक आखिरी धावक वो रेस पूरी ना कर ले। तो बोधिसत्व बिल्कुल इसी धावक की तरह है। मतलब वो मोक्ष पाने का अधिकारी तो है, लेकिन जब तक दुनिया के सभी प्राणियों को मोक्ष का मार्ग न दिखा दे, वो खुद मोक्ष ग्रहण नहीं करता। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो पीड़ित उद्धारक या मसीहा बनने की भावना है ना, ये उस समय सिर्फ भारत के भूगोल तक ही सीमित नहीं थी। हमारे दस्तावेज इशारा करते हैं कि बोधिसत्व का ये विचार फिलिस्तीन में प्रचलित मसीहा के विश्वास से भी काफी मेल खाता है। अच्छा, वाकई। मतलब उस दौर में मानव सभ्यता सामूहिक रूप से एक ऐसे रक्षक की कल्पना कर रही थी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आम जनता के लिए ध्यान के उन जटिल सिद्धांतों से ज्यादा एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जिससे वो अपने दुख और पीड़ा में प्रार्थना कर सके। और इसी करुणा ने बौद्ध धर्म को आम जनता के लिए बहुत भावनात्मक और आसान बना दिया। लेकिन ये करुणा सिर्फ एक विचार तक सीमित नहीं रही ना। महायान ने देवताओं और रक्षकों का एक पूरा ब्रह्मांड ही रच दिया। स्रोतों में साफ तौर पर 5 ध्यानी बुद्ध का वर्णन मिलता है। हाँ, जैसे कि पश्चिम दिशा के अमिताभ बुद्ध। बिल्कुल, जिनका प्रतीक लाल कमल है, और उन्हें स्वर्ग के एक प्रमुख देवता के रूप में स्थापित किया गया। और इन्हीं के इर्द गिर्द कई प्रमुख बोधिसत्वों की परिकल्पना भी की गई। इसमें सबसे प्रसिद्ध नाम आता है अवलोकितेश्वर का, जिन्हें पद्म पाणी भी कहा जाता है ना। हाँ, पद्म पाणी, मतलब जिनके हाथ में कमल है। स्रोतों में लिखा है कि वो स्वर्ग से अत्यधिक करुणा के साथ इस दुनिया के दुखों को नीचे देखते हैं। और अवलोकितेश्वर के साथ साथ एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मंजूश्री। मंजूश्री को प्रखर बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया। उनका जो चित्रण है ना, वो बहुत ही प्रतीकात्मक है। मैंने पढ़ा है, उनके एक हाथ में कमल पर रखी एक किताब है। हाँ, और दूसरे हाथ में एक तलवार है। लेकिन ये तलवार किसी आम युद्ध के लिए नहीं है। ये अज्ञान और अहंकार के अंधकार को चीरने वाली ज्ञान की तलवार है। और इसी कड़ी में हमें मैत्रेय का जिक्र भी करना होगा। स्वर्ग में रह रहे हैं, और भविष्य में जब धर्म का पतन होगा तो वो धरती पर अवतार लेंगे। बिल्कुल। लेकिन देखिए, मैं यहाँ सोच रही थी, ये तो एक बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया ना। जिस दर्शन की नींव ही इस बात पर रखी गई थी कि अपना दीपक खुद बनो, कोई बाहरी शक्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगी, उसी दर्शन ने अब भविष्य की उम्मीदों, स्वर्ग के देवताओं और अवतारों को अपना लिया। क्या ये मूल दर्शन से भटकना नहीं था? ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन देखिए, ये धर्म के विकास का एक बहुत ही स्वाभाविक चरण होता है।
जब कोई दर्शन सिर्फ कुलीन वर्ग या बौद्धिक मठों से निकलकर आम जनता के बीच पहुंचता है ना, तो उसे एक ऐसा रूप लेना ही पड़ता है जो आम इंसान की रोजमर्रा की तकलीफों और उम्मीदों से जुड़ सके। मतलब ये समय की मांग थी। एकदम। बोधिसत्वों और ध्यानी बुद्धों की पूजा ने समाज की उसी भावनात्मक शून्यता को भरने का काम किया। चलिए, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। महायान की ये करुणा, दूसरों के लिए अपना मोक्ष टाल देना, ये सब एक तरह का भावनात्मक विकास लगता है। लेकिन हमारे स्रोतों में कहानी इसके बाद एक ऐसा मोड़ लेती है जो सच में हैरान कर देने वाला है। हाँ, आप वज्रयान की बात कर रही हैं। बिल्कुल। 6वीं और 7वीं शताब्दी आते आते धर्म का एक बिल्कुल ही नया रूप सामने आता है, वज्रयान। आंध्र प्रदेश का श्री पर्वत और बाद में बिहार का विशाल नालंदा विश्वविद्यालय इसके सबसे बड़े केंद्र बने, और यहाँ तो मोक्ष का रास्ता ही बदल गया। हाँ। अब मोक्ष दार्शनिक किताबों या कठोर ध्यान से नहीं, बल्कि तांत्रिक क्रियाओं से मिलने लगा। रहस्यमयी मंत्रों और यहाँ तक कि मांस मदिरा के सेवन से, जिसे वामाचार कहा गया। सही कहा। यहाँ वज्र को एक अलौकिक और कभी न टूटने वाले जादुई तत्व के रूप में देखा जाने लगा। वज्रयान का उदय बौद्ध धर्म को पूरी तरह से रहस्यवाद की ओर ले गया। मतलब मूल तार्किक ढांचा पीछे छूट गया। एकदम। सारा ध्यान इस बात पर आ गया कि मंत्रों और गुप्त योग क्रियाओं के जरिए अलौकिक सिद्धियां कैसे प्राप्त की जाएं। और इस दौर का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव था धर्म में देवियों का प्रवेश। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इससे पहले तो धर्म में सिर्फ बुद्ध के स्वरूपों और पुरुष भिक्षुओं का ही एकाधिकार दिखता था। लेकिन वज्रयान ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। बिल्कुल बदल दी। देवियों की बात करें तो वज्रयान में तारा देवी का नाम सबसे ऊपर आता है। स्रोतों में उनके जन्म की कथा सच में बहुत काव्यात्मक लगी मुझे। हाँ, वो अवलोकितेश्वर के आंसुओं वाली कथा ना। हाँ, कहा गया कि जब बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ने दुनिया के दुखों को देखा तो उनकी आंखों से जो करुणा के आंसू गिरे, उन्हीं आंसुओं से देवी तारा की उत्पत्ति हुई। और देवी तारा को 8 महान भयों से रक्षा करने वाली माना गया, जैसे हाथी का हमला, आग, सांप, डाकू। लेकिन तारा देवी का ये करुणामयी रूप तो फिर भी समझ में आता है। कुछ देवियां तो बहुत ही उग्र और विचित्र स्वरूप वाली थीं वज्रयान में। हाँ, जैसे वो मारीची देवी जो त्रिमुखी हैं और जिनके रथ को सुअर खींचते हैं। मतलब ये तो बहुत ही अलग कल्पना है। और एक नाम हारिति का भी है स्रोतों में। हारिति शुरुआत में कोई देवी नहीं थी, बल्कि एक खूंखार यक्षिणी थी जो बच्चों को खा जाती थी। बाप रे। हाँ, लेकिन बौद्ध कथाओं के अनुसार बुद्ध ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया और वही हारिति बच्चों की सबसे बड़ी रक्षक बन गई। बाद में तो उसकी मूर्तियां बौद्ध विहारों के भोजनालयों में स्थापित की जाने लगीं ताकि बच्चों को उसका संरक्षण मिल सके। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ पर ना इतिहास के इस मोड़ पर एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? मतलब एक ऐसा धर्म जो शुरू ही इसलिए हुआ था क्योंकि वो उस समय के समाज के कर्मकांडों, बलि प्रथा और अंधविश्वासों के एकदम खिलाफ था, वो खुद इन सुअरों के रथ वाली देवियों गुप्त इतना लगता है। क्या ये धर्म का पतन नहीं था? देखिए, ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और जो हमारे इतिहासकार हैं वो इसे समझने के लिए उस दौर की राजनीतिक और सामाजिक संरचना की ओर इशारा करते हैं। अच्छा। हाँ, इसे महज पतन कह देना ऐतिहासिक रूप से अधूरा होगा। इस पूरी प्रक्रिया को इतिहास में देवताओं का सामंतीकरण यानी फ्यूडलाइजेशन ऑफ गॉड्स कहा जाता है। देवताओं का सामंतीकरण, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, उस दौर के समाज में एक सामंती व्यवस्था बन रही थी। सबसे ऊपर एक बड़ा राजा होता था, उसके नीचे कई सामंत या छोटे राजा और उनके नीचे आम किसान। धर्म ने भी ठीक इसी ढांचे की नकल कर ली। मतलब देवताओं में भी पदानुक्रम बन गया। बिल्कुल। सबसे ऊपर एक सर्वोच्च बुद्ध को बिठाया गया, उनके नीचे बोधिसत्वों की एक पूरी चेन बनी और सबसे नीचे समाज की जो स्थानीय, जनजातीय और लोक देवियां थी ना, उनको जगह दी गई। समझ रही हूँ। और ये वो दौर था जब शैव और शाक्त संप्रदाय बहुत तेजी से हावी हो रहे थे समाज में। वो शिव और शक्ति की उपासना करते थे और उनमें तांत्रिक क्रियाएं बहुत आम थीं। तो मतलब अगर बौद्ध धर्म को अपना वजूद बचाना था तो उसे भी बदलना पड़ा। एकदम सही। जो स्थानीय जनजातियां और निचले तबके थे, जिनकी अपनी रहस्यमयी मान्यताएं थी, उन्हें जोड़े रखने के लिए इस तांत्रिक ढांचे को अपनाना पड़ा। ये कोई पाखंड नहीं था, बल्कि अपना अस्तित्व बचाए रखने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीति है।
वाह, ये नजरिया तो पूरे परिदृश्य को ही बदल देता है। मतलब धर्म अपने आसपास के समाज का ही आईना बन रहा था उस वक्त। लेकिन ये सारे जो जटिल बदलाव थे, तंत्र मंत्र और करुणा, ये सिर्फ गुफाओं या भारत तक सीमित नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। स्रोतों से साफ पता चलता है कि ये धर्म एक वैश्विक ताकत बन गया, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन का टूल था, मेरे ख्याल से वो भाषा थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भाषा ने इस वैचारिक विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के लिए उस समय के एलीट वर्ग की भाषा यानी संस्कृत को नहीं चुना। उन्होंने प्राकृत या मागधी का इस्तेमाल किया, जो कि आम जनता की बोलचाल की भाषा थी। आज के दौर में भी अगर देखें, जब कोई आइडिया आम भाषा में होता है तो वो कैसे वायरल हो जाता है। बिल्कुल, ज्ञान जब आम आदमी की भाषा में आता है तो वो समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है। और इसके साथ ही बुद्ध ने उस समय की सबसे गहरी बीमारी यानी जाति पाति को भी सिरे से नकार दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो वर्ग पुरानी व्यवस्था में दबा हुआ था, वो इस नए दर्शन से तुरंत जुड़ गया। और उस समय एक नगरीय क्रांति भी तो हो रही थी। हाँ, नए शहर बस रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था। तो उन नए अमीर व्यापारियों ने बौद्ध धर्म को खूब धन और समर्थन दिया, क्योंकि उनके पास पैसा तो था, लेकिन पुरानी व्यवस्था में सम्मान नहीं था। और सिर्फ व्यापारियों ने नहीं, बल्कि लाजाओं के राजकीय संरक्षण ने भी इस धर्म को एक संस्थागत ताकत बना दिया। जैसे स्रोतों में मगध के शक्तिशाली राजा बिंबिसार का उदाहरण बहुत प्रमुखता से आता है। हाँ, बिंबिसार बुद्ध से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने शाही राजवैद जीवक को बुद्ध और उनके संघ की सेवा में ही लगा दिया था। सोचिए, ये कितना बड़ा कदम था। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ समर्थन से नहीं बनता, विरोध से भी बनता है। बिल्कुल। और बुद्ध के जीवन का जो सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी था, वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उनका अपना चचेरा भाई देवदत्त था। देवदत्त की कहानी तो स्रोतों में किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। वो सिर्फ ईर्ष्या नहीं करता था, बल्कि संघ पर कब्जा करना चाहता था। हाँ, उसका मानना था कि बुद्ध बहुत उदार हो गए हैं और संघ के नियम थोड़े सख्त होने चाहिए। और इसी चक्कर में उसने बुद्ध की हत्या के 3 प्रयास किए। और वो हाथी वाली घटना सबसे ज्यादा चर्चित है। बिल्कुल, देवदत्त ने जानबूझकर नालगिरी नाम के खूंखार हाथी को खूब सारी शराब पिलाई और उसे उस पतले रास्ते पर छोड़ दिया जहां से बुद्ध गुजरने वाले थे, ताकि हाथी उन्हें कुचल दे। लेकिन वो घटना तो बौद्ध धर्म के इतिहास का मील का पत्थर बन गई। स्रोतों के अनुसार जब वो मदमस्त हाथी बुद्ध के सामने पहुंचा, तो उनके शांत और करुणामय व्यक्तित्व को देखकर वो उनके सामने ही नतमस्तक हो गया। और इन्हीं घटनाओं ने बुद्ध को एक आम शिक्षक से उठाकर एक महामानव बना दिया। आम जनता के बीच उनका ऑरा इतना बढ़ गया कि बाद की सदियों में अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे सम्राटों ने इसे अपना राजधर्म ही बना लिया। और इन्हीं सम्राटों ने इसे भारत के बाहर भेजा। अशोक ने इसे श्रीलंका भेजा, फिर कश्यप मतंग इसे चीन ले गए, जहां चीन का पहला बौद्ध विहार श्वेताश्वर बना। हाँ, व्हाइट हॉर्स टेम्पल। और 8वीं सदी में नालंदा के विद्वान पद्मसंभव ने तिब्बत की यात्रा की। वहां उन्होंने उसी तांत्रिक बौद्ध धर्म यानी वज्रयान की स्थापना की, जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। मतलब एक आम भाषा से शुरू हुआ विचार अब एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका था। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास भी खड़ा होता है। कैसा विरोधाभास? जो दर्शन पूरी दुनिया में फैल गया, जिसने एशिया की संस्कृति बदल दी, वो अपनी ही जन्मभूमि यानी भारत में कैसे सिकुड़ गया, ये बहुत अजीब लगता है। हाँ, और इस रहस्य को समझने के लिए हमारे स्रोत बौद्ध धर्म की तुलना समकालीन जैन धर्म से करते हैं। दोनों लगभग एक ही समय पर उभरे थे ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बिल्कुल, और दोनों ने ही वेदों की सत्ता और जातिवाद का कड़ा विरोध किया था। लेकिन आज देखिए, जैन धर्म भारत में एक मजबूत समुदाय के रूप में मौजूद है, जबकि बौद्ध धर्म का भारत में लगभग पतन हो गया। तो जैन धर्म में ऐसा क्या था जिसने उसे बचा लिया, और बौद्ध धर्म में ऐसी क्या कमी रह गई? इसका जवाब इनके बुनियादी अंतर में छिपा है। जैन धर्म ने कठोर तप और अत्यधिक अहिंसा पर बल दिया। उनके नियम इतने सख्त थे कि जैन भिक्षु पूरी तरह से अपने गृहस्थ अनुयायियों पर निर्भर रहते थे। अच्छा, तो इससे उनके बीच एक मजबूत सामाजिक ताना बाना बन गया। बिल्कुल, एक बहुत गहरा कनेक्शन। लेकिन बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, और दार्शनिक स्तर पर भी जैन धर्म आत्मा को मानता है, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। और शायद यही मध्यम मार्ग धीरे धीरे बौद्ध भिक्षुओं को आम जनता से दूर ले गया।
जैसे जैसे भारी दान मिलने लगा, भिक्षु समाज से कटकर विशाल और अमीर मठों में सिमट गए, जैसे नालंदा और विक्रमशिला। एकदम सही। जब धर्म सिर्फ विशाल इमारतों पर निर्भर हो जाता है ना, तो वो कमजोर पड़ जाता है और धन अपने साथ विलासिता भी लाता है। हाँ, वज्रयान के प्रभाव में उन अमीर मठों में नैतिक भ्रष्टाचार भी फैलने लगा था। भिक्षुओं की जो त्याग वाली छवि थी वो टूट गई। और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जब शक्तिशाली राजाओं का दौर खत्म हुआ, तो वो राजकीय संरक्षण भी बंद हो गया जिस पर ये मठ टिके थे। लेकिन स्रोतों में एक और बात है जो मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो ये हिंदू धर्म के विशाल समुद्र में ही विलीन हो गया। और जो कसर बची थी वो तुर्कों के आक्रमण ने पूरी कर दी। बख्तियार खिलजी जैसे आक्रमणकारियों ने नालंदा और विक्रमशिला को जला दिया। हजारों भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। हाँ, और चूंकि बौद्ध धर्म पूरी तरह से इन्हीं मठों पर टिका था, इमारतों के गिरते ही पूरा ढांचा ढह गया। संस्थागत रूप से धर्म भले ही सिकुड़ गया हो भारत में, लेकिन बुद्ध के जीवन से जुड़े जो भौतिक स्थान थे वो अमर हो गए। स्रोतों में अष्टमहास्थान का जिक्र है। बिल्कुल, ये वो 8 पवित्र स्थान हैं जो आज भी पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े तीर्थ हैं। जैसे लुम्बिनी जहां उनका जन्म हुआ, बोधगया जहां उन्हें ज्ञान मिला, सारनाथ जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इसके अलावा राजगृह, संकीसा, वैशाली और श्रावस्ती भी हैं। श्रावस्ती इसलिए भी खास है क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा मानसून करीब 26 वर्ष यहीं बिताए थे। मठ भले ही नष्ट हो गए, लेकिन ये जमीन आज भी पवित्र है। तो ये पूरी यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे 500 ईसा पूर्व शुरू हुआ एक विचार महायान की करुणा, वज्रयान के रहस्य और राजाओं के संरक्षण से होकर अंततः एक 1500 साल का ऐतिहासिक चक्र पूरा कर लेता है। वाकई बहुत ही अद्भुत यात्रा है। और अंत में स्रोतों की इस लंबी पड़ताल से एक विचार मेरे मन में आ रहा है। जैसे हिंदू धर्म ने बुद्ध को विष्णु का अवतार मानकर उन्हें खुद में समाहित कर लिया, तो अगर इसे आज की दुनिया में रखकर देखें तो एक सवाल उठता है, क्या किसी शक्तिशाली विचार